हेलो, नमस्कार सभी को। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरेंद्र मैथमेटिक्स में। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4 द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो क्लास है प्रश्नावली नंबर 4। प्रश्नावली का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बिल्कुल न्यू सिलेबस है 2026-27। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो द्विघात समीकरण के मानक रूप से स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे द्विघात समीकरण का मानक रूप बताओ। द्विघात समीकरण का मानक रूप को व्यापक रूप भी बोलते हैं। मानक रूप भी बोलते हैं और व्यापक रूप भी बोलते हैं। तो बताओ मुझे इसका मानक रूप क्या होगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। यहां पर a b c क्या है, जहां a b तथा c, जहां a b तथा c क्या है बताओ। जहां a b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हैं। एक कंडीशन हो रही इसकी, एक कंडीशन हो रही इसकी, इसके अंदर a का मान क्या नहीं होना चाहिए। a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि a का मान 0 हो गया तो ये पद तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। हमारे पास क्या रहेगा, bx प्लस c बराबर 0, जो कि रैखिक समीकरण होगी। कैसी होगी देखो, अगर हम a का मान 0 रख दें, 0x की पावर 2 प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। हम 0 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x² के साथ, पूरा पद 0 हो गया। क्या रह गया, bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो कौन सी समीकरण होगी ये, रैखिक समीकरण होगी। इसलिए a का मान यह नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो द्विघात समीकरण की कंडीशन क्या है, उसमें चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। वही द्विघात समीकरण होगी, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। 2-3 उदाहरण लिख रहा हूं, उसके अंदर आप बताना द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। 6x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस 4 बराबर 0। अगला उदाहरण है 5x की पावर 2 प्लस में 4x माइनस के बराबर 0। अगला उदाहरण है 3x की पावर 2 प्लस में 3 बराबर 0। और एक उदाहरण यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, 3x की पावर 3 प्लस 6x² प्लस 3 बराबर 0। तो इसके अंदर सबसे पहले ये बताओ, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसमें चर की अधिकतम घात देखो कितनी है। यहाँ पर इसकी 1 है, लेकिन हमें अधिकतम देखनी है, इसकी कितनी है, 2। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है। तो ये कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये भी कौन सी है, द्विघात समीकरण है। इसमें भी x की घात कितनी है, 2। तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। लेकिन पद 2 है इसके अंदर। इसके अंदर चर की अधिकतम घात कितनी है, 3। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। कौन सी समीकरण है ये, घात 3 उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात समीकरण। एक समीकरण इधर लिख रहा हूं मैं, x प्लस में 5 बराबर 0। ये आप बताओ कौन सी समीकरण है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये कौन सी समीकरण हो गई, जिसमें चर की घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये कौन सी समीकरण है, रैखिक समीकरण है। तो 4.1 के अंदर पहले क्वेश्चन में ये करना होगा, हमें ये जांच करनी है कि दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, समीकरण को हल करने के बाद में लास्ट में देखेंगे कि x की घात 2, अधिकतम घात 2 आ रही है या फिर नहीं आ रही। अगर अधिकतम घात 2 आएगी तो द्विघात समीकरण होगी, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं है। तो 4.1 स्टार्ट करते हैं।
प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, जांच कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, ये चेक करना है हमें। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? इसका पहला क्वेश्चन है x प्लस वन की होल पावर 2 बराबर में है 2x माइनस 3। तो पहले इसको हल करेंगे, फिर लास्ट में देखें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसके अंदर देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी की होल पावर 2, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक ही जगह क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखो एक ही जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1। तो a का मान क्या रखेंगे, x और b का मान क्या रखेंगे, b का मान रखेंगे हम 1। तो फॉर्मूले के अंदर रखे देखो क्या आएगा, a की जगह x रखेंगे और b की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो हल करो इसको, a प्लस बी की होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर मतलब a का मान x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की पावर 2। उसके बाद में चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, फिर क्या आएगा 2 गुणा में a का मान कितना है, a का मान है a की जगह है x, a का मान है x गुणा में b की जगह कौन है, b की जगह 2ab, b की जगह है 1, ये वाला 1, फिर प्लस का चिन्ह लास्ट में है b की पावर 2, तो b का मान 1 है, 1 की पावर 2 बराबर का चिन्ह। उसके बाद में ये दो इन दोनों के गुणा में है, तो गुणा करवाते हैं, 2 का गुण x के साथ 2x प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा 3 के साथ 6 x स्क्वायर प्लस 2 का गुणा 1 के साथ 2 गुणा में कौन है x, 1 की स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस 6 सेम का सेम। सभी पद एक साइड लेके आओ, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, ये प्लस का इधर आकर किसका हो गया माइनस का, और ये माइनस का 6 इधर आकर क्या हो गया प्लस का 6। ये तो सभी को पता है ना, जब कोई भी संख्या एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आती है, मतलब एक साइड से दूसरी साइड में आती है, तो उसके निशान क्या हो जाते हैं चेंज, प्लस वाली माइनस में हो जाती है, माइनस वाली प्लस में, गुणा वाली किस में जाएगी भाग में, और भाग वाली किस में जाएगी गुणा में। ये तभी होगा जब पक्ष चेंज होंगे। x की पावर 2, 2x, ये माइनस का 2x 0 हो गया, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1, ये प्लस का 6 और ये प्लस का 1, कितने हो गए प्लस के 7 बराबर 0। तो अब चेक करो इसमें अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात चेक करनी है। ये x की पावर कितनी है 2, तो ये द्विघात समीकरण है, तो क्या लिखोगे, अतः ये है द्विघात समीकरण है। पहले हल करोगे फिर लास्ट में बताओगे द्विघात समीकरण है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा, इसका दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 फिर 3 माइनस में x। तो इधर तो पहले से हल की हुई है, इधर हल करना पड़ेगा क्योंकि माइनस तो इन दोनों के गुणा में है, तो ये तो लिखो सेम का सेम, x की पावर 2 माइनस में 2x बराबर माइनस 2 का गुणा 3 के साथ माइनस प्लस माइनस 2 दिया 6, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा x के साथ 2x,
सभी पद एक साइड लेके आओ, x की पावर 2 माइनस 2x, ये माइनस का 6 इधर आकर हो गया प्लस का, ये प्लस का 2 इधर आकर किसका हो गया माइनस का 2x बराबर 0। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, इधर कोई एक्स स्क्वायर का पद है नहीं तो सेम का सेम, उसके बाद में x का पद, ये कितने x है माइनस के 2x, ये भी x का पद है, ये कितने हैं माइनस के 2x, दोनों माइनस के हैं जुड़ जाएंगे लेकिन निशान किसका रहेगा माइनस का, माइनस 2x कितने हो गए माइनस के 4x। सेम पद से जुड़ते हैं या फिर घटते हैं, ये x का है तो ये भी x का है तो ये इसके साथ ही जुड़ेगा या फिर घटेगा, इसके साथ हल नहीं हो सकता। अचर पद एक ही है प्लस 6 सेम का सेम बराबर 0, तो इसके आगे हल होगी नहीं। तो यहाँ पर चेक करो चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं, अतः ये है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। इसका तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तीसरा क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1, इसका तीसरा है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 x प्लस 3। अब यहां पर देखो ये पूरा का पूरा इसके साथ गुणा में है, ये भी यहाँ पर इसके साथ गुणा में है, तो मल्टीप्लाई करवाने आते हैं आपको इस तरह के। सबसे पहले इस x का गुणा किसके साथ करवाएंगे x के साथ करवाएंगे, x का x के साथ करवाया x की पावर 2, x का इसके साथ करवा दिया, अब x का करवाएंगे 1 के साथ, इसी का किसके साथ करवाएंगे 1 के साथ, तो x का गुणा 1 के साथ कितना आएगा 1x, x का गुणा करवा दिया दोनों के साथ, अब करवाएंगे माइनस 2 का गुणा इन दोनों के साथ, माइनस 2 का गुणा पहले किसके साथ x के साथ, माइनस ये प्लस का x, माइनस प्लस प्लस 2 का गुणा x के साथ 2x, माइनस प्लस किसका आएगा माइनस का आएगा, तो ये माइनस का 2x, ये भी माइनस ये भी प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, अब इसका गुणा इसके साथ करवाना है 1 के साथ, तो माइनस 2 का गुणा 1 के साथ माइनस का 2, इसका गुणा आप बताओ मुझे, x का गुणा x के साथ x की पावर 2, फिर x का 3 के साथ प्लस का 3x, माइनस 1 का x के साथ माइनस का 1x, फिर माइनस 1 का 3 के साथ माइनस का 3। अब देखो इधर भी x स्क्वायर है और इस साइड भी क्या है x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इधर आएगा तो निशान चेंज हो जाएगा, ये प्लस का x स्क्वायर इधर आकर किसका होगा माइनस का x स्क्वायर, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो इधर काट देते हैं, फिर ये माइनस ये प्लस का x ये माइनस के 2x, दोनों सेम पद है हल हो जाएंगे, एक x में से 2x घटाएंगे, माइनस की संख्या बढ़ी है तो कितना रह गया माइनस का 1x रह गया, माइनस 2 सेम का सेम, इधर ये भी x का पद है ये भी x का पद आपस में हल हो जाएंगे, ये प्लस का 3x है ये माइनस के 1x है, तो 3x में से 1x घटाएंगे कितने रह गए 2x, माइनस 3 सेम का सेम, सभी एक साइड लेके आओ, x माइनस 2 सेम का सेम, ये दोनों इधर ये प्लस का इधर आकर किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का इधर आकर किसका हो गया प्लस का, तो ये भी x का पद है और ये भी x का पद है, ये दोनों आपस में हल हो जाएंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों माइनस के निशान माइनस का रहेगा जुड़ जाएगा, ये माइनस का 1 और ये माइनस के 2x, माइनस 1x माइनस 2x कितने होगा माइनस के 3x, ये माइनस का ये प्लस का, मतलब 3 में से 2 घटाने हैं, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, इसके बराबर में ये दोनों इधर आगे 0 रह गया, तो बराबर में क्या है 0। तो चर की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 1 है तो द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह है द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, उतार सकते हो। इसका चौथा देखो, इसका चौथा क्वेश्चन है
x माइनस 3 x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x x प्लस 5। इसका गुणा करवाएंगे इस पूरे के साथ, फिर x का गुणा इसके साथ करवा देंगे। तो x का गुणा 2x के साथ कितना हो गया 2x की पावर 2। x का गुणा x के साथ करवाएंगे तो चर का गुणा करवाते हैं तो घातें जोड़ती है, तो इसकी घात 1 इसकी घात 1 कितनी हो जाएगी x की घात 2। अब x का गुणा करवाएंगे 1 के साथ तो कितना हो जाएगा 1x माइनस 3 का गुणा 2x के साथ 3 दूनी 6 माइनस प्लस माइनस 6x माइनस 3 का प्लस 1 के साथ माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर x का गुणा करवाओ अंदर, x का गुणा x के साथ x की पावर 2, फिर x का गुणा 5 के साथ 5x। सभी को एक साइड लेके आओ, 2x की पावर 2 प्लस x माइनस 6x माइनस 3 बराबर x की पावर 2 इधर लेके आने ना इसको, ये प्लस का इधर आकर किसका हो गया माइनस x की पावर 2, ये प्लस का इधर आकर किसका हो गया माइनस का 5x। तो ये 2x की पावर 2 और ये 1x की पावर 2 है, ये भी x की पावर 2 का पद है, ये भी x की पावर 2 का पद है, दोनों आपस में हल होंगे। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाएंगे तो 1x स्क्वायर रह गया। अब ये भी x का पद है, ये भी x का पद है और ये भी x का पद है, तो 1x में से 6x घटाएंगे तो कितने हो गए माइनस के 5x, क्योंकि माइनस का बड़ा है, माइनस 3 सेम का सेम, इसको हल कर दिया और क्या रह गया 5x रह गया। माइनस 5x कितने हो जाएंगे माइनस के 10x माइनस 3 सेम का सेम बराबर 0, ये दोनों इधर आ गए तो बराबर में 0 रह गया ना। तो अतः ये द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। पांचवा क्वेश्चन देखो, उतार सकते हो, पांचवा क्वेश्चन देखो आगे।